नमस्कार बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको हमारा पिछला चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको जारी रखते हैं। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वो था जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी का जो लिखा गया, हमने कुछ कवित पढ़े थे, कुछ सवैये पढ़े थे। और इससे पहले जो है हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इसमें हमने ये बताया था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए थे तो उनको समझ में नहीं आया था कि बूटी कौन सी है, तो वो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। और फिर रास्ते में उनकी मुलाकात जो है भरत से हुई थी। तो उन्होंने उसको एक दूसरे का परिचय दिया कि मैं श्री राम का छोटा भाई भरत हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। तो वहाँ से बातचीत करके वो तब निकले। तब उन्होंने भरत की प्रशंसा मन ही मन करते हुए वो जा रहे थे और देख रहे थे कि भरत के मन में श्री राम के प्रति कितना प्यार, कितना स्नेह है। और आगे का वर्णन यहाँ पर किया था कि जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तो श्री राम जो है एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे और बार बार अपने भाई को उठने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह भी बोल रहे थे कि मैं अगर तुम्हारे बिना जाऊँगा तो सभी मेरा जो है मुझे दोषी मानेंगे और कहेंगे कि एक पत्नी के लिए जो है उसने अपने भाई को के जीवन को दांव पर लगा दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लक्ष्मण है वो उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं और वो उसको कभी भी जो है परेशान नहीं देख सकते थे। उसने श्री राम के प्यार के लिए, स्नेह के लिए अपना घर बार छोड़ दिया था, जंगल में धूप तूफान आदि को सहन किया था। तो श्री राम जो है विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, जो प्रेम तुम मुझसे करते थे वो मेरे प्रति तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ है। अपनी सीने से उसको लगाते हैं और उठने के लिए बोलते हैं। तो फिर वो अपनी स्थिति इस प्रकार से बताते हैं कि जिस प्रकार से मणि के बिना सांप होता है, सूंड के बिना हाथी होता है और पक्षी के बिना पंख के बिना पक्षी की स्थिति हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारे बिना मेरी स्थिति हो गई है। ठीक है। अब जो है आगे श्री राम के वो कहते हैं कि भाई की हानि एक बड़ी हानि होती है और पत्नी की हानि को बड़ा हानि नहीं बताया गया है, क्योंकि पत्नी, परिवार और पुत्र आदि जो हैं वो दोबारा से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन जो सहोदर होता है, भाई जो होता है, सगा भाई जो होता है, उसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। तब अब देखिए आगे इसमें जो है वो हम क्या पढ़ते हैं। अब आगे जो हमारे कवि हैं तुलसीदास जी, वो कहते हैं अब अपलोकु शोक सुत तेरा सही ही निठुर कठोर उर मेरा। ठीक है। अब जो है अपलोकु, अपयश यानी कि बदनामी, शोक सुत तोरा। ठीक है। अब वो विलाप करते हुए लक्ष्मण होश में नहीं आ रहा है और श्री राम जी हैं विलाप करते हुए कहते हैं जो मेरा ये कठोर हृदय है, देखो, अब अपलोकु शोक सुत तोरा। ठीक है। अब जो है तुम्हारा मेरा हृदय जो है ये सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। उर्मोरा मीन्स मेरा हृदय जो है अब निष्ठुर है, कठोर हो चुका है। ठीक है। अब ये जो मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय है, अब अवलोक सुख तोरा सुत तोरा कि तुम्हारा जो ये मेरा हृदय जो है अब ये अपयश यानी कि अब बदनामी कि श्री राम ने लक्ष्मण को गंवा दिया सिर्फ एक अपनी पत्नी के लिए। तो कहते हैं कि ये जो बदनामी है, ये जो अपयश है और ये तुम्हारा जो शोक है, यानी कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं इन दोनों चीज़ों को सहन नहीं कर पाऊँगा, सहन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। कि मेरा ये जो कठोर हृदय है वे ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है। निज जननी के एक कुमारा। अब वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण,
निज जननी के एक कुमारा, कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम्ह प्राण अभारा। तात, हे तात यानी कि हे छोटे भाई, तासु उनके, तुम मैंने तुम जो हो उसके प्राण आधारा, प्राण के आधार हो। ठीक है, वो कहते हैं कि हे तात, तुम अपने माता के एक इकलौते पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी। सौंपे सी, सौंप दिया था। ठीक है, सौंपे सी सौंप दिया था। मोही मीन्स मुझे, तुम ही तुमको, यानी कि उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। गही पानी पकड़कर, यानी कि तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे तुम्हें सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और कहा था कि सब विधि, सभी विधि से, सभी विधान से, हर तरह से सुखद, सुख में और दुख में, परम हित जानी, तुम ही इसके हित को जानोगे। यानी कि सब प्रकार के उसने सुख देने वाला और परम हित कर जानकर, यानी कि उसने उस माँ ने, तुम्हारी माँ ने जो है तुम्हें मुझे सौंप दिया था, क्या जानकर, कि तुम जो हो उसको सब प्रकार के सुख देने वाले हो और इसके परम हित जानी, परम हित कर हो। ठीक है, तुम उसको सभी प्रकार से सुखी रखोगे और उसके हर एक हित का तुम्हें ध्यान रखना है, और यह सोचकर माँ ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। उतरु काह देहु तो ही जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई। उत्तरु, उत्तर देना। ठीक है, उत्तरु मैंने उत्तर देना, काह मैंने क्या, देऊँ हूँ देऊँगा, ते ही जाई, ते ही मैंने उसे, जाई मैंने जाकर, कि उसने तो तुम्हें मुझे सौंप दिया था सब प्रकार के सुख और सुविधाएं और हितकर जानकर। उत्तरु का ही दे हूँ तो ही जाई, कि उसको मैं दे जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावू भाई, उठी मैंने उठो, किन मोही, ठीक है, क्यों नहीं उठ रहे, मोही मुझे बताओ, सिखाहू भाई मुझे सिखाओ। ठीक है, हे मेरे भाई तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, तुम स्वयं उठकर मुझे बताओ कि मैं उन्हें क्या उत्तर जाके दूंगा। बहुविधि सोचत सोच बुमोचन, सत्रवत सलिल राजीव दल लोचन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इस प्रकार से बहुविधि सोचत, श्री राम ने बहुत विधि से, बहुत प्रकार से जो है उन्होंने विचार किया। सोचत सोची विमोचन, बुमोचन, ठीक है, उन्होंने जो है अनेक प्रकार से विचार किया। सत्रवत, ठीक है, सत्रवत मीन्स बहता है या निकलता है या चूता है। ठीक है, सलिल, सलिल क्या होते हैं, जल, राजीव कमल, दल कमल के पत्तों से या कमल के फूल से, लोचन मैंने नयन, कि उन्होंने अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार की विधि से, अनेक प्रकार से विचार किया और उनकी कोमल कमल रूपी सुंदर नैनों से आंसू बहने लगे। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कि श्री राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और सत्रवत यानी बहने लगे, सलिल जल, उनकी राजीव दल लोचन, की कमल के जैसे सुंदर आँखों से उनके आंसू बहने लगे। ठीक है, उमा एक अखंड रघुराई। अब यहाँ पर जो है शिवजी कहते हैं उमा एक अखंड रघुराई, की जो शिवजी के पति हैं ना, उमा के पति कौन है, शिवजी, तो वो शिवजी जो हैं उमा से कहते हैं कि हे उमा अखंड रघुराई, कि श्री राम जो हैं अद्वितीय और अखंड हैं। ठीक है, नरगति भगत कृपालु दिखाई, कि भक्तों पर कृपा करने वाले, नरगति भगत, ठीक है, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। कृपालु दिखाई मीन्स मनुष्य की दशा
दिखाइए। यानी कि मानव रूप धारण करने के बाद उन्होंने मनुष्य रूप को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। हालांकि वो एक भगवान थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण मानव की तरह जो है सारे क्रियाकलाप करें। प्रभु का विलाप सुनकर जो है सभी समूह जो है व्याकुल हो जाता है। देखो आगे क्या है इसमें। अब देखो यहाँ पर सोरठा आ गया, सोरठ यानी कि एक दोहा आ गया, सोरठा आ गया है। ठीक है। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय बानर निकल, आए गयु हनुमान, जिमी करुणा में वीर सरस। अब ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे से जो है CBSE में ज़रूर जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है इससे निकल कर आता है। ठीक है। इसके बारे में जो है कोई या तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इसका भाव वगैरह पूछ लिया जाएगा, लेकिन आता ज़रूर है। देखिए, प्रभु प्रलाप सुनी कान, कि प्रभु का विलाप सुनकर, क्या प्रभु का विलाप सुनकर, विकल भय बानर निकर, कि पूरा का पूरा वानर दल जो है वो व्याकुल हो गया। ठीक है। निकर मीन्स वानर दल पूरा वानर समूह जो है क्या हो गया, विकल मैंने व्याकुल, भय मैंने हो गई। प्रभु का इस प्रकार से विलाप सुनकर वानरों का समूह जो है वो व्याकुल हो गया। आए गए हनुमान जी में करुणा में वीर रस, और तभी जो है इतने में हनुमान जी आए गए। आए गऊ हनुमान, की आ गए इतने में, जैसे ही वो विलाप कर रहे थे और वानर दल जो है वो व्याकुल हो गया था, तभी हनुमान जी का यहाँ पर आगमन होता है। किस प्रकार से, जिमी, जिमी मैंने जैसे, करुणा में वीर रस, जैसे कि करुणा रस में वीर रस का प्रकाट्य हो जाता है। ठीक है। कि जिस प्रकार से करुणा रस था, सभी व्याकुल थे, श्री राम रोए थे, तो श्री राम रो रहे थे और वानर दल जो है वो व्याकुल हो रहा था। तो वहाँ पर करुण रस का भाव जो है चारों तरफ फैला हुआ था। तो उसमें जो है एकदम से हनुमान का आना ऐसा लग रहा था जैसे कि करुण रस में वीर रस का प्रकाट्य हो गया है। ठीक है। यहाँ पर विशेष ये रहेगा कि श्री राम की व्याकुलता का यहाँ पर सजीव वर्णन हुआ है, दृश्य बिंब है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, चौपाई व सोरठा छंद। देखो यहाँ पर दिखा हुआ है ना ऊपर सोरठ। ठीक है। सोरठ यानी कि सोरठा छंद है यहाँ पर, और ऊपर की जो पंक्तियाँ थी सोरठ से पहले ये सारी चौपाई छंद थी। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है, और तात तासु तुम विधि बहुविधि सोचत सोच, स्रवत सलिल प्रभु प्रताप आदि में जो क्या है अनुप्रास अलंकार है, और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे का हिस्सा। हरीश राम भटेऊ हनुमान, अति कृतस्य कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब किनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मीन हरिशाई। देखो शब्द तो बिल्कुल हिंदी से मिलते जुलते हैं, अवधी भाषा के हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हो तो आप अपने आप से भी इसका अनुवाद कर सकते हो। ठीक है। देखिए, हरीश राम भटेऊ हनुमाना, भटेऊ मैंने भेंट करना, कि राम हनुमान के आने पर हरीश हर्ष से प्रसन्न होकर, राम भटेऊ राम ने भेंट की, हनुमाना मैंने हनुमान से, कि हनुमान के आने पर या उनके आने पर राम ने श्री राम ने हनुमान से प्रसन्नतापूर्वक उनसे भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, उनके ऐसे आने से एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक चतुर व्यक्ति की तरह श्री भगवान ने, श्री राम भगवान ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम सुजाना, सुजाना मीन्स चतुर या ज्ञानवान व्यक्ति। ठीक है। अच्छा ज्ञानी और समझदार जो आदमी होता है, उस आदमी की तरह, उस ज्ञानवान व्यक्ति की तरह उन्होंने, श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी अति कृतज्ञ, अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया। तुरत बैद तब किनी उपाया,
जड़ी बूटी लेकर, तब उसको जो संजीवनी बूटी थी उसको लेकर जो है तुरंत ही, वैद मैंने वैद्य, तब किन्हीं उपाय, उन्होंने उपाय किया, यानी कि जब तुरंत ही वैद्य ने उनका शीघ्रता से उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और उपचार करने के बाद जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और हर्षाई मैंने हर्षित हो गए या प्रसन्न हो गए। ठीक है। हृदय लाई प्रभु भेटऊं भ्राता, हृदय लाई, हृदय से लगा लिया प्रभु मैंने श्री राम ने उनको उठा हुआ देखकर, और मतलब जो मूर्छित हो गए थे, मूर्छा से जो वो निकल कर बाहर रहे, तो श्री राम ने उनको भटेऊ भ्राता, भटेऊ मीन्स हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण को श्री राम ने अपने हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालू के कपि भ्राता, हर्षे मैंने हर्षित हो गई, सकल मैंने सारे, भालू की भी सेना थी ना श्री राम की, जब वो रावण से युद्ध करने के लिए गए थे, तो पूरी की पूरी जो भालू सेना थी, और कपि भ्राता, और जो वानरों का जो समूह था, भालुओं का समूह और वानरों का समूह था, वो सब खुशी, उनके समूह में जो है खुशी हो गई या आ गई, सभी हर्षित हो गए। ठीक है। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, कपि मैंने हनुमान ने, यहाँ पर कपि शब्द किसके लिए है? हनुमान के लिए। तो कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ला ताही लई आवा। कपि पुनि वैद, कपि ने, पुनि मैंने दोबारा से, वैद मैंने वैद्य को, तहाँ पहुँचा दिया, वहीं पहुँचा दिया। तब श्री हनुमान ने वैद्य को वहीं पहुँचा दिया। जेहि विधि, जिस विधि से, तभी ताही लई आवा, जिस भी विधि से उसको वहाँ से लेकर आए थे, उसी विधि से उसको वहीं पर वापस पहुँचा दिया। ठीक है। यहाँ पर क्या है इसका विशेष, इन कुछ लाइनों का, कि लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना जो है वो प्रसन्न है, श्री राम प्रसन्न है, अवधी भाषा है, चौपाई छंद है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और घटनाक्रम जो है वो तीव्रता से आगे बढ़ता है, यानी कि फटाफट सारी बातें घटित हो रही हैं। ठीक है। तो घटनाक्रम तीव्रता से आगे बढ़ता है। अब देखिए आगे है, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, यह वृत्तांत यानी कि यह वर्णन जब मतलब रावण ने सुना। ठीक है। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, जब यह वर्णन रावण ने सुना, यह समाचार कौन सा? लक्ष्मण के ठीक होने का। जब यह लक्ष्मण के ठीक होने का वर्णन जो है रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, अति विषाद अत्यधिक दुख से, पुनि पुनि बार बार सिर धुनेऊ, अपने सिर को धुनने लगा, यानी कि अपना सर पीटने लगा, पछताने लगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि जब यह समाचार, लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार रावण ने सुना, तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा, या दुख से बार बार अपने आप पर उसको पछतावा हो रहा था। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, पहीं मैंने पास में। ठीक है। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पहीं आवा, पास में गया। विविध जतन करी ताहि जगावा, विविध मैंने अनेक प्रकार के, जतन मैंने प्रयत्न करके, ताहि जगावा उसको जगाया। तब कई तरह के उपाय करके, प्रयत्न करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु कालू दे धरी वैसा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन किया गया है कुंभकर्ण का, कि जागा निशिचर देखई कैसा, कि यहाँ पर निशिचर को होता है राक्षस, यानी कि कुंभकर्ण। ठीक है। कुंभकर्ण को एक थे तो ये राक्षस ही, तो यहाँ पर बोला है कि जागा निशिकर देखई कैसा, कि जैसे ही उसने कुंभकर्ण को अनेक प्रकार से जगाया और निशिचर जाग गया, यानी कि राक्षस कुंभकर्ण जो है वो जाग गया। ठीक है। और कैसा लग रहा था उसका, मानो कालू दे धरी बैसा,
मानो, ऐसा लग रहा था मानो जैसे, कालू मैंने यहाँ पर होता है यमराज, काल का स्वामी, ठीक है। कालू देह यानी कि उसने यमराज का शरीर धारण कर रखा हो, ऐसा, वैसा मीन्स ऐसा, ऐसा लग रहा था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, तुमने अपना मुख क्यों सुखा रखा है, यानी कि तुम दुखी क्यों हो। काहे तव मुख रहे सुखाई, कि तुमने अपना मुख क्यों सुखा रखा है, यानी कि तुम बेचैन क्यों हो, व्याकुल क्यों हो, ठीक है। कही कथा कही सब ते ही अभिमानी, अभिमानी मीन्स अभिमान से भरा हुआ कौन, रावण, ठीक है। कथा कही पूरी कहानी, सब तो ही अभिमानी, कि उसने, रावण ने क्या है, जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी सारी कथा उसके सामने कह डाली। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, कि जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया था वो पूरी की पूरी कथा जो है उसने कुंभकर्ण को सुना दी। तात कपि सब निशिचर मारे, तात यानी कि उसने, रावण ने बताया कि जो मेरे तात यानी कि बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, कपही, कपही कौन, हनुमान की जो सेना है, सब निशिचर मारे, उन्होंने सारे राक्षसों को मार डाला। कि उसने कहा कि हे तात, हे मेरे छोटे भाई, कपि मैंने हनुमान सेना ने, हनुमान वानर सेना ने सब निशिचर मारे, सारे के सारे राक्षसों को मार दिया। महायोद्धा संगारे, महान महान योद्धाओं का भी उन्होंने संहार कर दिया, ठीक है। अब कौन कौन से योद्धा थे यहाँ पर जो है उन्होंने वर्णन किया है। दुर्मुख राक्षसों के नाम है ये, सुर रिपु, ठीक है। सुर मैंने यहाँ पर होता है देव, रिपु मैंने शत्रु, देव शत्रु, मनुज आहारी, ठीक है। नरांतक महायोद्धा, भट अटिकाय अकंपन भारी, ठीक है। अकंपन, महोदर आदि अनेक जो वीर थे, अपर महोदर आदिक बीरा, ठीक है। अपर ये सभी जो हैं, सभी के सभी जो हैं राक्षसों के नाम हैं। दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी, यानी कि इनका जो है उन्होंने संहार कर दिया। भट अतिकाय अकंपन भारी, भट अतिकाय, इन सब जो अकंपन, जो महान महान योद्धा थे, वो अपर महोदर, महोदर भी क्या है, एक राक्षस का नाम है, ठीक है। आदिक बीरा, आदि आदि आदिक बीरा, बीरा मीन्स वीर, वीर वीर लोगों को भी उन्होंने संहार कर दिया। परे समर माहिर रब रणधीरा, कि ये सब जो हैं इस युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे योद्धा जो हैं वो युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। आगे देखिए, एक दोहा है, ठीक है। और दोहे में क्या है, सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिखलान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, ठीक है। वो कहते हैं कौन, कुंभकर्ण, ठीक है। रावण की ये सारी बातें सुनकर, कौन सी, कि जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया, कैसे वानर सेना ने, हनुमान सेना ने जो है राक्षसों का संहार कर दिया है, उनको मार दिया है। उनके जो अनेक महान महान योद्धा थे, दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि अनेक प्रकार के जो अनेक वीर थे, वे युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। ऐसी रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण, सुनी दस्कंधर, दस कंधर, कंधर मीन्स 10 सर वाले रावण के वचनों को सुनकर, तब कुंभकर्ण बिलखान, बिलखने लगा, रोने लगा, ठीक है। उसको समझ में आ गया था कि जो रावण ने काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है। तो कहते हैं कि सुनकर, रावण की ऐसी बातें सुनकर कुंभकर्ण जो है बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, जगदम्बा हरि आनी अब तो तुम जगत जननी को तुम चुरा कर
लेकर आए हो। अब सठ, सठ मैंने चाहना, ठीक है। अब सठ, सठ का मतलब मूर्ख, ठीक है। अब सठ, हे मूर्ख, अब चाहत कल्याण, अब अपना कल्याण चाहते हो, परंतु यह संभव नहीं है, ठीक है। क्या है कि हे मूर्ख, तुम जगत जननी का को चुरा कर लाए हो, जगत जननी का, जानकी का हरण करके लाए हो, और अब तुम कल्याण चाहते हो, लेकिन यह संभव नहीं है, ठीक है बेटा। अब जो है इस चैप्टर को पूरे के पूरे को आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, एक एक पंक्ति को बड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो है हम कल की वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे।